समझो, ग्राम प्रधान ने फैसला करो। और जब मूर्ति की स्थापना हुई, लेकिन पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस कह रही है कि यहाँ स्थापना बाबा साहब की मूर्ति की अरे तो साहब नहीं गोडसे होगी। की मूर्ति लगवाओगे विभाग जी, गोडसे की मूर्ति लगवाओगे क्या इस देश के अंदर? इस देश के अंदर अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या माफी वीर, फर्जी माफी वीर सावरकर की मूर्ति लगवाओगे क्या? इस देश के अंदर नाथूराम गोडसे पहले आतंकवादी, इस देश के आजाद देश के पहले आतंकवादी की मूर्ति लगवाओगे क्या? इस देश को मनुवादी विचारधारा में ढालना चाहते हो? अगर इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर किसकी मूर्ति लगेगी? आप तो ये चाहते हो कि नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लग जाए जगह जगह। और रही बात अनुमति की और आस्था की, जब आस्था का विषय था तो फिर आस्था के विषय पर फैसला क्यों हुआ? ये जो राम मंदिर पूरी खड़ी हुई है, ये आस्था के ऊपर फैसला क्यों किया गया? आपकी आस्था आस्था हो गई, बहुजन समाज की आस्था कुछ नहीं। बहुजन समाज की आस्था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में है और रहेगी। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, गोडसे आदर्श इस देश का नहीं बन सकता। इस देश का अगर कोई आदर्श रहेगा तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, और बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी, वहीं लगेगी। और एक वो नारा मुझे याद आ जाता है, जहां जहां प्रदर्शन होता है वहां मुझे वो सुनने को मिलता है कि जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये नारा वाकई मुझे आज सच लग रहा है, क्योंकि जब भी कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात आती है, जब भी कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में पार्क बनने की बात आती है, उनके स्मारक को बनाने की बात आती है, उनकी मूर्ति लगाने की बात आती है, संविधान को बचाने की बात आती है, तो आखिर ये पुलिस इतना आक्रामक रवैया कैसे अख्तियार कर लेती है? नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महिंगवा के खतानी गांव में शनिवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सरकारी जमीन पर रखने को लेकर विवाद है कि बात कही जा रही है, और गोदी मीडिया या बात को बढ़ चढ़ के बता रही है और समझाने की कोशिश कर रही है, और माहौल को और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। और वाको सीधो सीधो कहना है कि ज़मीन जो है वो सरकारी है। अरे सरकारी कौन सी ज़मीन है भाई? बाबा साहब के नहीं है, कौन सी सरकारी ज़मीन है? बाबा साहिब की। अब ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, इसीलिए विवाद है। और अगर कहीं मंदिर निकालने की बात आती है तो कोई विवाद नहीं हो, तो अंदर भी मंदिर निकल जाता है, किसी वुजू खाने में भी मंदिर निकल जाता है, किसी मठ को भी मंदिर बना दिया जाता है, तब कहीं कोई कानून नजर नहीं आता, तब कहीं कोई अनुमति नजर नहीं आती। तब फिर अनुमति कहाँ चली जाती है? एएसआई की टीम सर्वे के लिए कोई अनुमति नहीं लेती, कहीं भी मस्जिद में घुस जाती है। किसी भी मस्जिद की नींव के अंदर तुरंत मंदिर निकल जाता है, तब कोई अनुमति नहीं होती। किसी भी एजेंसी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बोध गया महाबोधि मंदिर है, वहां पर जो मठाधीश बने बैठे हैं, जो कि पंडे बने बैठे हैं, उन ब्राह्मणों ने क्या कभी अनुमति ली बौद्ध समाज से कि हम तुम्हारे समाज की मंदिर के अंदर सदस्य बनना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए? तो क्या इन्होंने वहां अनुमति ली? आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से इन लोगों को इतना डर है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से कितना डर होगा? ये इस बात का जीता जागता सबूत है बेबाक जी, क्योंकि ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं और संविधान के निर्माता की मूर्ति से भी जलते हैं। और इस बात का प्रमाण इससे ज्यादा बड़ा और क्या हो सकता है कि इस देश के गृह मंत्री देश के संसद में देश के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, खुलेआम अपमान। तो आखिर इन्हें डर क्यों लगता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से? डर इसलिए लगता है, उनकी मूर्ति से डर लगता है, उनकी किताब से डर लगता है, उनके नीले कोट से डर लगता है, उनके नाम से डर लगता है। ये डर के साए में जी रहे हैं, और डर के साए में जीने की वजह से बहुजन समाज को प्रताड़ित करते हैं, उनको बलात्कार उनके ऊपर किए जाते हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको निम्न तरीके से मारा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ये सिर्फ इसी बात की खुन्नस निकालते हैं क्योंकि इनको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे शेर से डर लगता है। और माहौल बनाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? चलो मैं बताऊं माहौल कैसे बना रहे हैं। और कह रहे हैं कि या वो हटाने के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दियो। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष एकत्र है के नारेबाजी करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने को प्रयास करो तो प्रदर्शनकारी ने पथराव शुरू कर दियो। या में चार पुलिसकर्मी घायल है। ये बिल्कुल सरासर गलत खबर है। या के बाद ये खबर है गोदी मीडिया की, उस अखबार को तो ना जाने कितने विपक्ष के या के बिल्कुल या के बाद बीकेटी इटोचा महिंगवा मड़ियावा थाने के साथ पीएससी और महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण के पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोला दागे। हालात को काबू करने के लिए अन्य जोन के पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। महिंगवा थाने के दरोगा रामिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल जयप्रकाश लाल मोहम्मद, बीकेटी थाने के दरोगा शेषमणि मिश्रा घायल हुए हैं, जबकि पथराव करने वाले इनमें शामिल सावित्री, पूजा, कोमल, रूबी,
मुन्नी होलका भी चोटिल हुई हैं। उप जिलाधिकारी बक्सी को तालाब सतीश चंद्र त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे हैं। बिना प्रशासनिक अनुमति के ग्राम सभा की जमीन पर लगाई गई मूर्ति को हटाने पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीणों के भारी विरोध और हिंसा को सामना करना पड़ो है। विरोध तो हो सकता है, हिंसा नहीं। मामला समाज के लोग अगर हिंसा पर आ जाए तो विजय स्तंभ खड़ा हो जाएगा। मामला वास्तव में और ज्यादा बिगड़ गया जब प्रशासन की टीम मूर्ति हटाने पहुंची और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस टीम पर ये कह रहे हैं कि पथराव भी शुरू करो। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि अब हालात को काबू करने में पुलिस कामयाब रही है। पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की सूचना भी आई है। प्रशासन को कहना है कि बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित करना कानून को उल्लंघन है। याकू मूर्ति को नहीं रहने दिया जाएगा। भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया है। वहीं ग्रामीणों को कहना है कि मूर्ति हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, याकू हटाना बिल्कुल भी काई कीमत पर स्वीकार नहीं है। पुलिस बल दिखा के हमारी भावनाओं को कुचलना चाह रही है। सैकड़ों ग्रामीण पहाड़पुर चौराहे पर धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में महिला बुजुर्ग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। 3 दिन पहले ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर ये मूर्ति स्थापित करी गई। ग्राम प्रधान के समझो, ग्राम प्रधान ने फैसला करो और जब मूर्ति की स्थापना हुई, लेकिन पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस कह रही है कि यहाँ स्थापना बाबा साहब की मूर्ति की अरे तो साहब नहीं गोडसे होगी। की मूर्ति लगवाओगे? विभाग जी गोडसे की मूर्ति लगवाओगे क्या इस देश के अंदर? इस देश के अंदर अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो क्या माफी वीर, फर्जी माफी वीर सावरकर की मूर्ति लगवाओगे? क्या इस देश के अंदर नाथूराम गोडसे पहले आतंकवादी, इस देश के आजाद देश के पहले आतंकवादी की मूर्ति लगवाओगे? क्या इस देश को मनुवादी विचारधारा में ढालना चाहते हो? अगर इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर किसकी मूर्ति लगेगी? आप तो ये चाहते हो कि नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लग जाए जगह जगह। और रही बात अनुमति की और आस्था की, जब आस्था का विषय था तो फिर आस्था के विषय पर फैसला क्यों हुआ? ये जो राम मंदिर पूरी खड़ी हुई है, ये आस्था के ऊपर फैसला क्यों किया गया? आपकी आस्था आस्था हो गई और बहुजन समाज की आस्था कुछ नहीं। बहुजन समाज की आस्था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में है और रहेगी। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, गोडसे आदर्श इस देश का नहीं बन सकता। इस देश का अगर कोई आदर्श रहेगा तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं और बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी, वहीं लगेगी, वहीं लगेगी। इस देश के अंदर ऐसा कानून प्रस्तावित होना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत के अंदर, हर ग्रामीण अंचल के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। और इस देश के संविधान के निर्माता को जगह 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 लगा देना चाहिए और उनके सम्मान में जगह जगह रैलियां होनी चाहिए, जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए। इस देश के बच्चे बच्चे को बताना चाहिए कि ये देश इन्हीं बाबा साहेब और बनाए हुए संविधान और हर शख्स के हाथ में बाबा साहेब को संविधान भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और जो ये लोग कह रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ना कि पुलिस बल तैनात हुआ, तो एक वो नारा मुझे याद आ जाता है, जहां जहां प्रदर्शन होता है वहां मुझे वो सुनने को मिलता है कि जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ये नारा वाकई मुझे आज सच लग रहा है, क्योंकि जब भी कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात आती है, जब भी कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में पार्क बनने की बात आती है, उनके स्मारक को बनाने की बात आती है, उनकी मूर्ति लगाने की बात आती है, संविधान को बचाने की बात आती है, तो आखिर ये पुलिस इतना आक्रामक रवैया कैसे अख्तियार कर लेती है? आखिर इस पुलिस को कौन पीछे से संदेश दे रहा है, कौन पीछे से आदेश दे रहा है कि बहुजन के नेताओं को कुचल डालो और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समर्थकों पर लाठियां बरसाओ? एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं और जिन महिलाओं को जो घायल हुई हैं, उनकी घायलों की स्थिति जानने के लिए कोई पहुंचा नहीं है, वहां पर कोई अधिकारी नहीं गए हैं। उन घायलों को ऊपर से ये आरोप लगाकर बेइज्जत किया जा रहा है कि उन्होंने हमला कर दिया, उन्होंने पत्थर बरसाए। पुलिस प्रशासन के पास तो पूरे असलहे थे, उन निहत्थे गरीब बहुजन समाज के लोगों के पास क्या था? जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, अगर वो सिर्फ चाहते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान चाहते हैं, वो सम्मान भी उनको मैसर नहीं हो रहा है। तो लानत है ऐसे प्रशासन पर, ऐसी पुलिस पर और ऐसी सरकार पर जो बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति से इतना जल रहे हैं, इतना किलस रहे हैं, इतना खुन्नस खा रहे हैं और फिर अनुमति का हवाला देकर उनको रोक रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। बिल्कुल, अनुमति को हवाला देकर गोलियां चला रहे हैं और पत्थर बरसा रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है और बहुजन समाज को एकत्रित रहने की जरूरत है। संघर्ष करना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा और साथ ही जागरूकता कैसे? ऐसी वीडियो को इतना वायरल करना पड़ेगा कि आखिर ये जो पुलिस जिसके इशारों पर काम कर रही हो, उनके चेहरे ऊपर तक बेनकाब हो सके। आखिर
ये वीडियो इतनी वायरल हो जाए कि जो ये कुकृत्य करा रहे हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से डरते हैं, उनको और डराना है। उनके मोबाइलों के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वीडियो भेज देनी है। और विभाग जी, थंबनेल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बाबा साहेब को फोटो लगेगा और वीडियो सबके मोबाइलों में टकाटक दुश्मनों के मोबाइलों में दूर दूर तक वायरल होनी चाहिए। अभी के नहीं, यहाँ सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।